हेलो गाइस। तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आप क्या है, हम सेक्शन बी करते हैं अपना सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26। तो ये आपका जो सैंपल पेपर है उसे हम सोल्व कर रहे हैं और सेक्शन बी इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे। तो भाई वेलकम टू माय चैनल और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, आपका ही सपोर्ट है सारा, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। भाई 20 तक एमसीक्यू कर चुके थे, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी पार्ट देखो, यहाँ पे चॉइस गिवन है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हो और ये सारे 2-2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट क्या कह रहे हैं, एपी गिवन है आपका 8, 10, 12 है 60 टर्म्स, तो सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। अब लास्ट 10 टर्म्स निकालने का तरीका क्या क्या होता है, एक तो भाई पता है 60 टर्म्स है तो 50 से लेके 60 तक, तो 51 से लेके 60 तक जो टर्म्स है वो 10 टर्म्स है लास्ट की, उनका सम निकाल लो। पहले 51 टर्म निकालो, फिर 60th टर्म निकालो, उनको ऐड करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म, एंड नंबर ऑफ टर्म्स पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो ऐसे सम निकाल सकते हो। या फिर क्या करो, एपी को उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो बस कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ले लेना और सिंपल वही फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स वाला, ठीक है। तो देखो सेक्शन बी के अंदर करते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका 21st क्वेश्चन है। तो एपी की क्या गिवन है, 8, 10, 12 60 टर्म्स है, तो लास्ट 10 टर्म्स निकालनी। तो मान लो मैं पहले लास्ट की टर्म निकाल लेता हूं, जो 60th टर्म है वो क्या है, a प्लस 59 इंटू में डी, ये 59 इंटू 2 कितना होता है 118 जमा 8 126, तो लास्ट की टर्म 126 है। तो अब एपी को मैंने उल्टा कर दिया, 126 124 122 अप टू 8, समझ गए। अब 10 टर्म्स का, फर्स्ट 10 टर्म्स का ही निकालना पड़ेगा हमें, क्या, सम, और यहां पे कॉमन डिफरेंस बदल गया, -2 हो गया है। तो सम निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ 10 टर्म्स मान लो, तो n/2, तो n/2 यानी 10/2 और a प्लस n-1 2a प्लस 2a कितना है 2 इंटू 126, 2a प्लस n-1 यानी 9 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है -2, ये सम हो गया आपका। तो 2 5 जा 10, तो 126 दूनी करोगे कितना होगा 252 -18 इंटू में 5, तो ये सम आ जाएगा आपका लास्ट 10 टर्म्स का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके भाई, तो ये आते हैं क्वेश्चन की लास्ट 10 टर्म्स निकालो, लास्ट 5 टर्म निकालो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा फॉर्मूला गलत है या कुछ भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस उसे क्वेश्चन को समझो और अच्छे से सोल्व करो। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, आपको इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20, 230 तक। अच्छा, इसमें क्या है, मिडल टर्म निकालनी, ये आपका और वाला पार्ट है। एपी क्या गिवन है आपको 6, 13, 20 अप टू 230। तो मिडिल टर्म के लिए पहले तो पता लगा लो कि दो जो लास्ट की टर्म है वो कितनी है, यानी इसके अंदर कितनी टर्म्स है टोटल। तो मैं क्या करता हूं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 का है। तो 224/7 इज इक्वल्स टू n-1, तो 7 21, 7 दूनी 14, n इज इक्वल्स टू 33, यानी देयर आर 33 टर्म्स इन दिस एपी। अब खुद सोचो 33 टर्म्स है तो 16 इधर 16 इधर, 16 16 32, तो जो एक टर्म बची वो कौन सी टर्म है, मिडिल टर्म ही तो है। तो 16 टर्म स्टार्टिंग की और जो 17th टर्म है, तो n इज इक्वल्स टू 17 ही मिडिल टर्म है। तो वो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द मिडिल टर्म। तो n की वैल्यू पता चल गई, तो निकाल लो, a17 कितनी आएगी, a प्लस n-1 इंटू में d। 16 7 जा कितना होता है बताओ, 16 7 जा 1112 होता है, प्लस 6, तो 118 आपकी क्या आ जाएगी, मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ओके, कोस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2, और बता दिया कि ए और बी दोनों 0 90 के बीच में है। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है भाई, कितना आसान है। देखो 22nd क्वेश्चन, भाई साइन ए प्लस बी आपको कितना गिवन है, 1 गिवन है। 1 कब होता है, जब साइन 90 पे होता है। भाई ए प्लस बी 0 90 के बीच में है, तो भाई ए मान लो कुछ भी, मान लो 45 है, 45 तभी तो 90 बनेगा, मतलब एक्यूट ही लेंगे ना। साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो यहां से हम कंपेयर करके ए प्लस बी में क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री लिख सकता हूं, और ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है क्योंकि 0 और 90 के बीच में है, तो ऐसा पॉसिबल है कि ए प्लस बी 90 के बराबर आ जाए। सिमिलरली आपको क्या गिवन है, कोस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2, और √3/2 कोस में कब होता है, जब कोस 30 डिग्री होता है।
अब फिर से दोनों साइड कंपेयर करके भाई ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों साइड कोस इनवर्स ले लिया तो एंगल ही बचेगा ना, a माइनस बी इज इक्वल्स टू में 30 डिग्री। तो एक इक्वेशन ये बन गई, ये भी पॉसिबल है। तो a प्लस बी 90 है, a माइनस बी 30 है, इन्हें सोल्व कर लो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल कर सकते हो ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी भी तो पड़ी है। तो यहां से ऐड करोगे तो 2a बराबर 120 आ जाएगा, तो a बराबर 60 आ जाएगा। अब a 60 आ गया तो b कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, कितने आसान है, दो दो नंबर के क्वेश्चन है तो इनमें ऐसे ही करना है सोल्व। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन नंबर पे। इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली, ओके, वेयर ABC सिमिलर है DEF के, तो ये प्रूव करना है। अच्छा जी, चलो इसे भी प्रूव कर लेते हैं फटाफट। 23rd क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, एक ट्राइंगल है ABC, ओके, जो सिमिलर है किसके, DEF के। देखो ट्राइंगल चैप्टर बहुत अच्छे से समझा रखा है भाई, बिल्कुल आसान चैप्टर है। लोग उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन भाई कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अब देखना इसमें कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ABC गिवन दैट सिमिलर है DEF के, तो सिमिलर है तो आप सबको पता ही है AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये तो साइड से प्रोपोर्शन लिख दो, सिमिलर गिवन है तो लिख दो, एक नंबर फालतू ही मिलेगा, समझ रहे हो, कभी कटेगा नहीं ऐसे लिखने से। अब AP मीडियन है, इस ट्राइंगल के अंदर मीडियन है, ये पॉइंट AP है, इसके अंदर है वो पॉइंट क्या है, DQ है। तो हमें बताना क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AP अपॉन DQ, ये चीज प्रूव करनी है। अब देखो ध्यान से देखना भाई, अगर ये ट्राइंगल इसके बराबर है, मतलब सिमिलर है, ABC सिमिलर टू DEF, तो ये एंगल इसके बराबर है, बिल्कुल है ना। अब अगर ये मीडियन है तो इसको इक्वली डिवाइड कर रही है ना, ये मीडियन है इसको भी इक्वली डिवाइड कर रही है ना। तो ये वाला रेशियो यूज कर रहा हूं मैं, AB बराबर DE, BC बराबर EF, ये तो गिवन है भाई, बोल सकता हूं ना ये रेशियो तो गिवन है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर गिवन है। गिवन दैट AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। अब मीडियन भी गिवन है तो BC को मैं लिखता हूं BP का ट्वाइस ऑफ BP, और EF को मैं लिखता हूं ट्वाइस ऑफ EQ, 2 से 2 कैंसिल, तो AB बाय DE, दिस इंप्लाइज AB बाय DE इज इक्वल्स टू BP बाय EQ। ओके भाई, AB बाय DE BP बाय EQ। अब दो साइड प्रोपोर्शन में है और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो भी इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEQ, बिल्कुल कह सकता हूं। अब ये कह सकता हूं तो इनका भी साइड प्रोपोर्शन लिख लेता हूं, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BP अपॉन EQ, ये तो यही बता दिया था, और इज इक्वल्स टू AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ, यही हमें प्रूव करना था, ये दोनों बराबर, तो हैंस प्रूव्ड। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दो पार्ट है, आपको सिर्फ एक ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए हॉर्स, ए काउ, ए गोट आर टाइड। अच्छा जी, ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ए ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड ABC विद साइड्स लेंथ दिस। अच्छा, एक ट्रायंगुलर फील्ड है ABC, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। 24th क्वेश्चन का ए पार्ट कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ABC मान लेता हूं, बड़ी बना लेते हैं ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, दिख रही है ना आपको, ओके भाई, कोई भी दिक्कत हो फटाफट बता देना, जहां पे भी दिक्कत हो। ABC ट्रायंगुलर फील्ड है, अब A से टाइड कर रखी है एक रोप, एक हॉर्स को बांध रखा है, ठीक है। ईच बाय रोप 14, हॉर्स को मान लो ये रोप है, तो यहां हॉर्स बांध दिया, हॉर्स 14 मीटर, क्या है ये 14 मीटर की ही है। ओके,
हाँ जी, 14 मीटर की रोप है। बी से भी बांध दिया, किसको, काऊ को बांध दिया, वो भी 14 मीटर की है, 14 मीटर की। और सी से बांध दिया, वो भी कितनी है, 14 मीटर की है। अब ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ, ए सी की लेंथ क्या क्या गिवन है, एक एक तो 35 मीटर गिवन है, एक आपको गिवन है 40 मीटर और एक गिवन है 50 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि कितना एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दे कैन बी ग्रेज्ड। अच्छा, और ग्रास फील्ड आपका ट्रायंगुलर। अब देखो ये अगर रोप है, यहां हॉर्स बंध रहा है, ए से बंध रहा है और यहां पे हॉर्स है, तो वो ऐसे घूम सकता है पूरा 14 का 14। तो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड कौन सा हुआ, ये हुआ, यही हुआ ना भाई, बिल्कुल हुआ ना यही। ओके, अब देखो ये 14, यानी इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी होगी, 14 मीटर होगी। ये भी कितनी होगी, 14 मीटर होगी। होगी या नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, बताओ। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये काऊ भी ऐसे ही घूम जाएगी 14, वो ऐसे घूम जाएगी, उसका एरिया ऑफ ग्रास फील्ड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, ऐसे ही ये भी घूम जाएगी ऐसे की ऐसे, तो इसका ग्रेस ऑफ एरिया ये हो गया। अब देखना भाई, अब देखो एक का एरिया बता दो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। यहां पे हमें क्या करना है, ये तीनों ग्रेस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हमें देखो इन तीनों का एरिया निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ दिस सेक्टर ही बन जाएगा ये सेक्टर। तो मान लो ये अगर थीटा है, ऐसे ये भी थीटा है, ये भी कुछ थीटा है, मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है। ओके, तो अब हमें इनका एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब देखना आगे अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको, चलो। ओके, देखो अब थीटा 1 वाला एरिया निकालते हैं पहले, समझ गए। एरिया 1 मान लो इसे, तो थीटा 1 अपॉन 360 इंटू में पाई, आर स्क्वायर कितना है, 14 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ रहा है। अब देखो भाई 14 स्क्वायर सब में ही आएगा क्योंकि सबकी रोप की लेंथ 14 ही है, बराबर बराबर है। ओके, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जब मैं थीटा 2 वाले की बात करूंगा यानी एरिया 2 की, तो थीटा 2 बाई 360 इंटू में पाई 14 का स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में आ गया। ओके, ये भी आपका क्या है, मीटर स्क्वायर के अंदर आया है। ऐसे जब मैं एरिया ऑफ थर्ड की बात करूंगा थीटा 3 में, तो थीटा 3 बाय 360 इंटू में पाई 14 का स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में आ गया। अब इनको मुझे करना है ऐड तीनों को, क्योंकि ग्रेस जितना करेंगे वो टोटल एरिया निकालना है। अब ऐड करोगे तो पाई बाय 360 इंटू में 14 का स्क्वायर 196 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 है क्या, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। इंटीरियर तीनों एंगल है ट्राइंगल के, ट्राइंगल के तीनों ये एंगल है, और तीनों एंगल ट्राइंगल के उनका सम ही तो है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। वो कितना होता है, 180 होता है। तो 180 बाई 360 ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 इंटू ये 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। तो आंसर क्या आ गया, 98 पाई मीटर स्क्वायर। इसे सोल्व कर लेना, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना आराम से। ओके, फिर ये आपका इजीली हो जाएगा सोल्व। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था फर्स्ट वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई की फॉर्म में ही बताना है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म बाय ए कोड सबटेंडिंग एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। अच्छा जी, अब ये सेकंड पार्ट देखो। अब भाई एक ऐसी कोड है, खुद सोच के देखो, जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब सेंटर पे 90 डिग्री का बना दिया, ये रेडियस, तो बच क्या गया इसमें, बताना भाई, कुछ बचा भाई। पहले तो सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है ये, इसका एरिया निकाल लो, टोटल सर्कल में से माइनस कर दो। तो पहले सेक्टर का निकालो, 90 अपॉन 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। तो पाई बाय 4 आर स्क्वायर कंप्लीट इस सेक्टर का एरिया हो गया। उसमें से इस ट्राइंगल का माइनस कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो और आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लो, तो पाई बाय 2 माइनस 1 आ गया। ये क्या आ गया, माइनर सेगमेंट है ये। तो
ये क्या है, माइनर सेगमेंट है, हमें निकालनी है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए कंप्लीट सर्कल में से माइनस कर दो, यानी पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस का 1। अब आर स्क्वेयर इसमें से भी कॉमन ले लो, तो फिर पाई माइनस ओके पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। आर की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की फॉर्म में आंसर चाहिए ही चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। भाई ये ट्राइंगल गिवन है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बी डी एंड डी सी की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है भाई, फाइंड करनी है लेंथ ए बी और ए सी। ए बी और ए सी फाइंड आउट करनी है, और इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक से, अब देखो भाई अपना डायग्राम बना लेते हैं पहले तो। ठीक है भाई, एक ट्राइंगल गिवन है, ये आपकी गिवन है ट्राइंगल। एक सर्कल को ये सर्कमस्क्राइब कर रही है, तो ये सर्कल भी बना दिया, ये सर्कल बन गया, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये सारी ऐसे ज्वाइन है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट है डी, ये ई, ये एफ, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ। अब क्या है, बीडी और बीडी और डीसी आपको कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहां पे बी इसने ये वाला पॉइंट लिया है और सी ये वाला लिया है, तो बीडी की लेंथ कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, डीसी की कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और इस ट्राइंगल का एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ एबीसी है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो भाई ये सर्कल है, ये इस पॉइंट से ये सर्कल पे दो टेंजेंट्स ही तो है, यहां से यहां तक, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, ये एक एक पॉइंट पे ही टच कर रही है, और टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ये इक्वल होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये 8 होगी, तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। बाकी देखते हैं इसका यूज होगा या नहीं होगा। और एरिया गिवन है आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है ए बी और ए सी, ए बी की कंप्लीट लेंथ और ए सी की कंप्लीट लेंथ। अब देखो भाई टेंजेंट पे सेंटर से जब लाइन ड्रॉ करते हो वो 90 डिग्री सबटेंड करती है, बिल्कुल करती है। ओके, अब एरिया आपको क्या गिवन है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब एरिया मैं लिखता क्या हूं भाई, ए डी को मैं परपेंडिकुलर मानते हुए एरिया को लिखता हूं हाफ इंटू ए डी इंटू में बेस कितना है, 10 जमा 8 18। ठीक है, और ये 90 के बराबर है, देख रहे हो, तो 2 नीम 18, तो ए डी यहां से कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मतलब 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ए डी की कंप्लीट लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ओके, ए डी की 10 आ गई। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, ए बी और ए सी निकालनी है। अब देखो अब ए डी हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ए सी डी एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, यहां पे ये भी 90 डिग्री है। अब ए डी आ गया 10 और सी डी पता है 8, तो ये कंप्लीट ए सी निकल जाएगी भाई, पाइथागोरस लगा तो 10 8, तो यहां कितनी बनेगी 10 8, और ये ट्रिपलेट कितनी बनती है अपनी बताना, 10 आपकी परपेंडिकुलर, बेस 8 है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 100 जमा 64 का रूट। ये कंप्लीट होगी एसी, ये कंप्लीट एसी है। ठीक है, तो ये एसी की लेंथ आ गई। अब ए डी पता चल गया 10 है और ये भी 10 है, तो ए बी कंप्लीट कितनी हो जाएगी, ए बी कितनी हो जाएगी 10 रूट 2 सेंटीमीटर। तो ए बी और ए सी दोनों ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, इसका यहां पे यूज नहीं हुआ कि भाई ये टेंजेंट इक्वल होती है। ओके, बस आप परपेंडिकुलर निकालो एरिया का फॉर्मूला यूज करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो, आपकी क्या आ जाएगी, ए बी और ए सी की लेंथ आ जाएगी। अब इसका दूसरे में देखो क्या कह रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ओके, अब देखो और क्या कह रहा है, इफ बी सी 7 सेंटीमीटर एंड ए बी 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके भाई, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और राइट एंगल भी किस पे है, बी पर है, यानी जो 90 डिग्री एंगल है वो बी पर बन रहा है।
अच्छा, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ओके, ये सर्कल इसके अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है। तो BC 7 सेंटीमीटर गिवन है एंड AB 24 सेंटीमीटर है। AB आपकी 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो ये सर्कल का सेंटर है, तो यहां से हमें निकालनी है रेडियस। अब देखो ये रेडियस यहां पे 90 डिग्री बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। यहां पे भी 90 डिग्री बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, ठीक है भाई। तो देखो पहले तो AC फाइंड आउट कर लो। AC क्या होगी आपके अंदर, रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो AC की लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। ओके, AC की लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखो इस पॉइंट से यहां तक ये क्या है, टेंजेंट है, और यहां से यहां तक भी ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये अगर x है तो ये भी x है। ओके, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये 90 डिग्री है। तो ये कंप्लीट क्या बन गया आपका, स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर की चारों साइड बराबर होगी, यानी यहां पे x जो है आपकी वही क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओके, अब देखो ये x है, तो ये कितनी बच गई, 7 माइनस एक्स। ये कितनी बच गई, 7 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 7 माइनस एक्स है। तो भाई यहां पे हमने जो है ये रेडियस फाइंड आउट करनी है पहले तो, ठीक है भाई। तो ये रेडियस ही निकालनी है। अब देखो इस रेडियस को देखो, जब सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है ट्राइंगल के अंदर तो उसे बोलते हैं, उस रेडियस को क्या बोलते हैं, इन रेडियस। ओके, उस रेडियस को हम बोलते हैं इन रेडियस। अब ऐसे मान लो कि भाई अगर एक ट्राइंगल है और सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो जो इस सर्कल की जो रेडियस होगी ये कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को हम क्या बोलते हैं, ये तो इन रेडियस होगी, उसे बोलते हैं आउटर रेडियस। आउटर रेडियस, ओके, उसे कैपिटल आर बोल देते हैं। तो अब ये इन रेडियस कैसे फाइंड आउट होती है, देखिए भैया, तो समझ आ गया आपको, ये स्क्वायर बनता है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अब देखो इसको यहां से ज्वाइन करो, इसको ऐसे, और इसको यहां पे ज्वाइन करो, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हो 3 ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, एक तो ये, एक आपकी ये, और एक आपकी ये, ठीक है। यहां पे ये भी क्या है, रेडियस है, और ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी क्योंकि ये टेंजेंट है। ओके, अब जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसका एरिया, मान लो एक छोटी वाली ट्रायंगल 1 2 3, समझ गए, 3 ट्रायंगल मिलके ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है। तो जो कंप्लीट बड़ी ट्रायंगल है, एरिया उसका, एरिया ऑफ ABC, वो क्या होगा, 1 + 2 + 3, 1 का एरिया, 2 का एरिया, 3 का एरिया, ठीक है। और इसका एरिया कैसे निकालोगे भाई, इसका तो सिंपल है, हाफ इंटू, आपको दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, तो ये बेस, ये हाइट, तो हाफ इंटू 24 इंटू में 7, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी यूनिट चल रही है। अब 1 का एरिया देखो, ये वाली जो ट्राइंगल है इसका एरिया कैसे लिखोगे भाई, हाइट पता है आपको, रेडियस, और बेस भी पता है 7, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। सिमिलरली सेकंड वाले का एरिया लिख देंगे क्या, हाफ इंटू हाइट, तो रेडियस ही रहेगी यहां से, और ये बेस एक बार क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक थर्ड वाले का क्या आएगा, रेडियस तो हाइट है ही, और ये थर्ड साइड हो जाएगी 24 हो जाएगी। ओके, ये तीनों का एरिया इसके बराबर ही आना चाहिए। ओके, अब 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 24 इंटू 7, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 158 इज इक्वल टू 7R 25R और 24R, ये कितना बन गया आपके पास, 56R। तो यहां से रेडियस कितनी आ गई, यहां से रेडियस कितनी आ गई भाई, 56 2 जा 56 3 जा करोगे तो 158 ही बनेगा। देखो ये 158 है और ये 56 है, तो रेडियस आ जाएगी 158 अपॉन में 56, 24 इंटू 7, ये 168 आएगा। ओके, अब ये जो है 3 से कट जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपकी इन रेडियस है। अब यहां पे तो भाई वैल्यू गिवन है, अगर आप जनरल लोगे ABC इनको, और भाई ये भी जरूरी नहीं होता कि राइट एंगल ही हो, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से पहले एरिया निकालो, तीनों एरिया का उसके बराबर करो, फिर आपके पास इन रेडियस का एक फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, तो ये इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर B, तो ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, नमस्कार।